नमस्कार, मैं हूं कौशल उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यू लांचन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहाँ गठबंधन की राजनीति किसी से छिपी नहीं है। कहाँ कब किसके साथ हो जाए, कब किसके साथ न हो, छोड़ के साथ चला जाए दूसरे का, ये आपको देखने को बहुत बार मिला होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय जिस तरह से तारीफ हो रही है इंडिया अलायंस को लेके, वो माना जा सकता है कि अखिलेश यादव ने अपना बड़ा दिल दिखाया इंडिया अलायंस में। कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी भले जो है लोगों को लगता हो कि गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है, इंडिया अलायंस से कभी भी समाजवादी पार्टी अलग हो सकती है कांग्रेस से। लेकिन इन सब के बावजूद अखिलेश यादव ने उस गठबंधन के साथ कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे एक बार गठबंधन बरकरार रहे। हाल ही में सभी राजनीतिक दल इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव भी चाहते थे कि इंडिया अलायंस में अगर वहां सीटें मिलती हैं हरियाणा में, समाजवादी पार्टी भी अपना प्रदर्शन करेगी। और अभी ऊपर लेवल पे बात चल रही है। एक बात वहां के दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस नेता हैं, सांसद हैं, उनका एक बयान हो सपाइयों में खलबली थोड़ा सा मचा दिया, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो गया। अखिलेश यादव ने उसको कंट्रोल कर लिया कि नहीं, इसको जो है कंट्रोल कर लेते हैं, डैमेज नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने एक एक्स पे पोस्ट किया कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है। प्रत्याशी उतारना न उतारना एक दूसरी बात है, लेकिन इस समय हरियाणा की जनता के लिए इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी अपना योगदान जहां से देगी समर्थन के साथ खड़ी है। हमारे जो नेता हैं यानी समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं हरियाणा में, वो पूरी दमखम के साथ कांग्रेस के साथ लगेंगे। सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो अच्छी बात है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कई सीटों को सर्वे करवा के लिस्ट दी थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कि ये सीटें हैं जिसपे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अगर गठबंधन में अगर सीटें मिल गई, इन सीटों में से करीब 17-18 सीटें थी, माना जा रहा था कि 8 सीटों पे बात बन सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी बीच दीपेंद्र हुड्डा का बयान कि हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा जनाधार है, समाजवादी पार्टी यहां कुछ नहीं है, उसका कोई जनाधार नहीं है। इस बयान के बाद सपा की तरफ से भी ये बयान आया था कि ठीक है, हरियाणा में जनाधार सपा का नहीं है तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भी जनाधार नहीं है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और विधानसभा में इस समय मौजूदा समय में सिर्फ 2 विधायक हैं, 2 एमएलए हैं। 2024 में अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न हुआ होता, 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में दी कांग्रेस को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हुआ, 17 सीटों पे हुआ कि 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। उन 17 सीटों पे 6 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई है। समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि भदोही से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को एक सीट दे दिया, जबकि ममता बनर्जी कांग्रेस से गठबंधन नहीं की थी, इंडिया अलायंस में नहीं थी। लेकिन अखिलेश यादव हर जगह राजनीति में डैमेज कंट्रोल की तरह हैं। ये चीज मानना पड़ेगा कि भले 2024 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट गठबंधन में ममता बनर्जी ने नहीं शामिल किया और कांग्रेस ने भी उनको कहीं सीट अदर जगह नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने उसको संभालते हुए उत्तर प्रदेश में एक सीट दिया। और पश्चिम बंगाल में जब कोई रैली और जब कोई बैठक होती है, सभी नेताओं को, सभी दलों को बुलाया जाता है, तो अखिलेश यादव भी वहां जाते हैं। ममता बनर्जी भी
अगर अखिलेश यादव बुलाते हैं तो आती हैं। अब जब इन बयानों के बाद ये लगने लगा कि गठबंधन अब टूट जाएगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन सेंट्रल में है, लोकसभा तक है, विधानसभा में नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है। फिर जब ये बयान आता है कि अगर सपा का हरियाणा में जो जनाधार नहीं है तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। इसके बाद तो दोनों पार्टियों के जो नेता हैं आपस में टकराव की स्थिति हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब इस पे बात और समीक्षा होती है, इस बात को दबा दिया जाता है। उसके बाद काफी दिनों तक, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा की लगातार बैठक कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंडलवार बैठक कर रहे हैं और अन्य राज्यों के भी, जम्मू कश्मीर के भी तमाम सपा के नेता पदाधिकारी आए हुए थे, समीक्षा यहाँ पे किए, चुनाव से पहले क्या स्थितियां हैं उस पर भी बैठकें हुई। हरियाणा से खुद समीक्षा करके एक रिपोर्ट आई थी, कितने सीटों पे हम बात कर सकते हैं, किन किन सीटों पर प्रत्याशी होता है, वो भी आया। लेकिन जब देख लिए कि गठबंधन की स्थिति मजबूत नहीं है वहां पे, क्योंकि कांग्रेस फुल फ्लेश में जिस तरह से एक हरियाणा का माहौल बना हुआ है, उस तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस वहां पे मजबूत स्थिति में है, बीजेपी को भारी टक्कर दे रही। वहीं बहुजन समाज पार्टी मैदान में कूदी है, इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है। उसका कहां तक किसको फायदा होता है, कहां तक बसपा वहां मजबूत होती है, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, चुनाव के बाद पता चलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वो भी देखने को मिलेगा कि हाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब में सरकार बना ली, हरियाणा में भी लोग ये बताते हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक जो पुरोधा हैं, जो जानते हैं राजनीति को बारीक से जानते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं वहां पे आम आदमी पार्टी मजबूत है। लेकिन गठबंधन इंडिया अलायंस का हुआ है और समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि अगर गठबंधन इस तरह से बरकरार रहे, आगे के जितने भी चुनाव हो वहां पे अगर सीट शेयरिंग सब कुछ मैनेज हो जाएगा तो गठबंधन आगे तक चलता रहेगा। और पूरी कोशिश भी है कि नहीं इस गठबंधन को आगे बनाया जाए। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से गठबंधन बना और तैयार हुआ, देखा जाए समय बहुत कम था, कम समय में ही कई नेता पिछड़ गए, शामिल नहीं हुए इंडिया अलायंस में, अकेले लड़े। और कई जो है उनके साथ जो थे लेकिन बाद में वो चले गए एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ चले गए। तो समय को देखते हुए ये माना जा रहा है कि कम समय था, इंडिया अलायंस तैयार हुआ, फिर शेयरिंग की बात हुई, इन सब चीजों पे चर्चा होने में समय लगा। अगर यही थोड़ा और पहले हो गया होता तो शायद आज रिजल्ट और भी बेहतर होता। हालांकि बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि गठबंधन की ही सरकार है केंद्र में। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो ऐसे धुरी हैं कि जो सरकार को संभाले हुए हैं। दोनों लोग बैसाखी का काम कर रहे हैं इस समय। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठे हुए हैं तो यही दो नेता हैं जो उनको वहां पे बैठाए हुए हैं। अगर जिस दिन दोनों नेता वहां से हटे उस दिन सरकार जाना तय है। तो जब गठबंधन चल रहा है, गठबंधन की राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक्स पे पोस्ट किया, ट्वीट किया कि सीट शेयरिंग और प्रत्याशी उतारने की बात नहीं है, हमारा जो मेन फोकस है कि हरियाणा की जनता के साथ जो बीजेपी ने धोखा दिया है, जो अन्याय किया है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और वहां चुनाव जीतेंगे। इसलिए वहां पे कांग्रेस के साथ हम फुल सपोर्ट में हैं। हमारे प्रत्याशी अगर सीट मिल जाएगी तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलती तब भी हमारे जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के साथ, गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ खड़े मिलेंगे, पूरे दमखम के साथ मिलेंगे। अब इतनी बड़ी बात कौन नेता कह सकता है आज के समय की जिस तरह से राजनीति और लोगों के अंदर
जो भावना है, कौन नहीं चाहता कि हमारी पार्टी के अन्य राज्यों में भी, रीजनल पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो, सभी ये चाहते हैं जितने राज्य में भी हमारे प्रत्याशी होंगे, जीत जाएंगे तो पार्टी का उतना बड़ा कद और नाम भी होगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये किया। अब राहुल गांधी क्या करते हैं, गठबंधन में अखिलेश यादव को क्या हरियाणा में सीट देते हैं, या आगे जैसे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में दो वहां पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ऑलरेडी, वहां गठबंधन भले नहीं थे पहले, अब अगर हैं तो क्या वहां पे जिस तरह से बात चल रही है कि 10 से 12 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कर सकती है, वहां तो जनाधार है, तो क्या वहां पे सीट शेयरिंग में सपा को शामिल किया जा सकता है विधानसभा में, या फिर अगर देखा जाए तो जिस तरह से बयान दीपेंद्र हुड्डा का आया है, क्या वो आगे और भी इस तरह से होगा? अगर होगा तो उसका भी नतीजा सबके सामने होगा। बहरहाल आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।